Assalamu alaikum. So let's start with the line integral, which is question 11 from MBD Kaleem Akhtar book. So what does it say? That if you have vector f and you find its dot product with the line element dr and you integrate from a to b, for example, a to b is the starting and ending point of this line, dr is any line element, and f is a vector. So that is equal to basically line integral. So integration is about the area under the curve. Line integration is basically the area related to a line. You can think of it as in one dimension. Then we will move to surface, which is two dimension, and then the volume integral, which is a 3D thing. So in regard to dimension, it's a one dimension thing. So FDR को आप क्या लिख सकते हैं? FDR cos theta. So इसको आप क्या कह सकते हैं? Total dot product for a curve ए टू बी। एक कर्व जो ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है, उसके लिए आपका जो टोटल डॉट प्रोडक्ट है ऑफ वेक्टर विद लाइन एलिमेंट, दिस इज विल बी गिवन बाय दिस लाइन इंटीग्रल। सो डी आर आप इसमें कोई लाइन एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप एक लाइन एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं डी आर, और एफ जो फोर्स है वो इसके साथ एंगल थीटा बना रही है। अब इसी से हम नेक्स्ट देखते हैं सरफेस इंटीग्रल, विच will be concerned with two dimensions. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सरफेस है और ये उसका एरिया अंडर द कर्व है। सो इस एरिया अंडर द कर्व को अगर आपने निकालना है, सो यू विल बी कंसर्न अबाउट सरफेस इंटीग्रल। अगेन इंटीग्रल इज एरिया अंडर द कर्व, सरफेस इज अबाउट टू डायमेंशन। सो इसमें अगर आप एफ एक वेक्टर है जो आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक लाइन एलिमेंट एरिया एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल ये आपको एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंगली नीचे शेडो होगा इसका। वहाँ पे एक फोर्स एफ है जो कि यूनिट नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सो आप एफ डॉट डी ए डिफाइन करेंगे। अब एफ डॉट डी ए बेसिकली क्या है? आपका वेक्टर एंड अ टू डिमेंशनल एलिमेंट, और अगर आप इसका फॉर्मूला रिकॉल करें, सो दैट इज फ्लक्स वेक्टर इनटू एरिया। और इसको अगर आप यूनिट वेक्टर्स में लिखना चाहें तो दैट विल बी एफ इनटू n is the direction and dA is the area. So this will work accordingly. So ये आपका surface integral है। और इसको आप फ्लक्स की ज़बान में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स इज कंसर्न विद टू डायमेंशन। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। सो दैट विल बी एफ which is basically the magnitude. Then we have dA cos theta. So ये आपके पास for a surface will be known as surface integral of f, surface integral of vector f. So अगर आप दोनों को कंपेयर करें, जो अभी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के, so they will work in a way कि आपके पास अगर एक वेक्टर f है और आप उसको लाइन एलिमेंट के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके पास है लाइन इंटीग्रल ए टू बी। अब अगर आपके पास सॉरी दिस विल बी डी आर क्योंकि लाइन एलिमेंट, एंड देन वी हैव एफ एंड देन डी ए, so that will be surface integral which can be simplified to f dA cos theta
and that can be simplified to f dr cos theta. This is about 1D, this is about 2D, and then there is a volume integral which is about 3D, जिसमें आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम देखेंगे, और जारी बात है कि dA और dV को आप साइमल्टेनियसली dx dy और dx by dy dz के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल के लिए आप ये डबल साइन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए आप ट्रिपल भी यूज़ कर सकते हैं। Next is question 14 from MBD book, that is gradient. And to understand gradient, first we need to understand a term known as this thing, known as a Nabla operator, and it is given as partial over partial x I plus partial over partial y j plus partial over partial z k और इस चीज़ पे वेक्टर है। तो यही आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में यूज़ होगा कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ग्रेडियंट को एक फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ विच इज़ अ स्केलर फंक्शन, तो क्या होगा, आई विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। तमाम जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उस फंक्शन को अकॉर्डिंगली डेरिवेट मालूम करेंगे और आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। सो दिस इज अ ग्रेडियंट, सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट बेसिकली है क्या, इसकी अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, so the physical significance of gradient is basically the maximum rate of increase of a scalar function in a certain direction. Maximum rate of increase of a scalar function with respect to space and that function is scalar with respect to space in a particular direction is in a particular direction is known as gradient. For example, अगर हम बात करें कि ये एक रूम है और इस रूम, it should be like this, तो इस रूम में ज़ाहिर बात है हर जगह जो है टेम्परेचर वो डिफरेंस है, T1 T2 T3 T4 T5, डिपेंड अपॉन के कौन किस एटमॉस्फेयर के करीब है with each temperature is less than or equal to the other temperature. So अगर हम इस, तो हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे स्केलर फंक्शन है इस वक्त रूम में वो टेम्परेचर है, और हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये T3 मैक्सिमम टेम्परेचर है और एक ख़ास डायरेक्शन में ज़ाहिर बात ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो वो आपको उस टेम्परेचर फंक्शन का जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैक्सिमम टेम्परेचर. सो दिस इज़ अ फेमस एग्जांपल कि अगर आपके पास रूम में टेम्परेचर एक स्केलर फील्ड है तो आपका ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर होगा, वो जो पॉइंट करेगा इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट टेम्परेचर इंक्रीज, किस डायरेक्शन में टेम्परेचर का इंक्रीज ज़्यादा है। फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इफ delta phi is a scalar function that will be equal to partial phi over partial xi plus partial phi over partial yj plus partial phi over partial z k. फॉर एग्जाम्पल phi मैं लेता हूँ, मेरे पास कोई फंक्शन है, आपकी बुक में उसने वैल्यू ली हुई है 2x plus 3y square माइनस साइन z. सो मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x तो क्या आएगा 2
पार्शल 5 ओवर पार्शल वाई क्या आएगा 6y, एंड पार्शल 5 ओवर पार्शल z आएगा cos c। सो ये तीन डेरिवेटिव्स आएंगे मेरे, तो इसको हम इसमें जब पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो del 5 विल बी इक्वल टू 2i प्लस 6yj माइनस, क्योंकि ये साइन z माइनस है, माइनस कोस z के। सो ये मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा फॉर अ स्केलर फील्ड गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब इसी से रेलेवेंट हम प्रॉब्लम 19 देखते हैं। कि आपके पास एक फंक्शन है v is equal to 1 over r and you need to find its gradient। अब जाहिर बात r एक स्केलर फंक्शन है और हम स्केलर फंक्शन के लिए सिर्फ कर सकते हैं, तो r वैसे हम किस तरह लिखते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जी के। हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिकली बनाएंगे कि आप किस तरह ग्रेडियंट ले सकते हैं r का 1 ओवर r का, सॉरी। तो r क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। अब इस अगर r को मैं लिखूं इन अ टर्म ऑफ v, जो कि उसने कहा हुआ है v इज इक्वल टू 1 ओवर r, तो इट विल बी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर पावर -1/2। तो इसका हम ग्रेडियंट ले लेते हैं, ग्रेडियंट v विच इज़ बेसिकली पार्शियल ओवर पार्शियल x, v में लिख देता हूँ आसानी के लिए, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल v वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z के। तो इसमें जैसा आप क्या करेंगे, इनका सबका डेरिवेटिव लेंगे 1/1। तो जब आप v का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा -1/2 बाहर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर -1, तो -1 और -1/2 विल बिकम -3/2, क्योंकि डेरिवेटिव में हम ये बेसिकली यही रूल लगा रहे हैं एक्स एन वाला, एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन -1, कि आप उसकी पावर में से एक जो है वो माइनस कर देंगे। ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा, और x का क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं हम पहले एक पार्ट में, तो एक्स स्केयर का 2x बाकी सब 0। सिमिलरली -1/2 पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर रूल, एंड देन उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट विल बी 2y। सिमिलरली -1/2 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर -3/2, और उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट विल बी 2z। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 2 से कैंसिल हो रहा है और कुछ चीज़ें कॉमन है, तो दैट विल बी माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर -3/2, और यहाँ पे ऑफ कोर्स आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है। तो आपके पास कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, पहले में बचेगा आपके पास आई, फिर बचेगा जे, और फिर आपके पास बचेगा के। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, लेट मी रेज इट दिस पार्ट, और मैं ये इसके यहाँ लिख रहा हूँ नीचे वाले पार्ट को, तो ये मेरे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे एक्स आई है, वाई जे है प्लस जी के है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर क्या है आपके पास आर स्केयर था, ये ऊपर से देखें आर है, और इसकी पावर है -3/2, और ये जो अंदर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है ये बेसिकली आर था। तो मैग्नीट्यूड को आप यूनिट वेक्टर्स की टर्म में अगर लिखें तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं कि आप मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं जस्ट लाइक दिस -r/r3/2। सो इस तरह आपने उसका ग्रेडियंट मालूम किया जो कि आया -r/r3/2, नहीं सॉरी ये आएगा r, क्योंकि r है 1/√2, सो ये आ जाएगा ना, यानी दिस थिंग इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर
माइनस प्लस 1/2, तो -3 हो गया, तो ये आ जाएगा R3। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, डेल्टा नेबला V। सो आप अगर इसको याद रखना चाहें तो क्या होगा, जस्ट लाइक डेरिवेटिव, कि अगर आपके पास V है R-1, R-1, तो उसका जो ग्रेडियंट है वो होगा माइनस, बाहर आ जाएगा R, और जो आपके पास पावर में इजाफा है वो 2 टाइम होके वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आप उसका ग्रेडियंट ले सकते हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्व फॉर 1/v using gradient. Then we have another question, that is problem 20 for MBD। अगर आपके पास phi है 2x क्यूब y स्केयर z4, तो आप ग्रेडियंट मालूम करें एंड कुछ और भी मालूम करें, लेकिन फिलहाल हम यहाँ तक रहते हैं। तो ग्रेडियंट क्या होगा, मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले वाले का x के लिहाज से डेरिवेटिव 2 3x स्केयर y स्केयर z4 i, दूसरे वाले का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, बाकी सारे कांस्टेंट कंसीडर होंगे j, एंड लास्ट वाले का z के लिहाज से 4z3 k, so that will be 6x square y square z4 i plus 4x cube y z4j plus 8x cube y square z cube k। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। मेन मकसद है आपको बताना कि आप ग्रेडियंट किस तरह मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या है कि अगर आपके पास बेसिकली किसी भी फील्ड का आपने फ्लक्स निकालना है, नेबुला ऑपरेटर हैविंग अ डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर, तो अगर आप इस पे अप्लाई करें तो क्या होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और आप डॉट प्रोडक्ट इसका ले रहे हैं एक वी वेक्टर के साथ, जो कि वेक्टर है तो जब उसके कंपोनेंट्स होंगे अकॉर्डिंगली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई क्या होता है, हमें पता है आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, और इसके अलावा जितने भी परमुटेशन है वो सारी 0 होती हैं, etc। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, मे बी लेट से वी एक्स, कि अब अभी हम सिंपली जनरल रूल बना रहे हैं। So it will be partial Vx over Vxi जमा partial Vx Vy over y जमा partial Vz over partial z। So this will be the divergence, जो कि as I said आपको क्या बेसिकली बताएगा किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स, कि अगर आपके पास एक चार्ज है प्लस, तो उसका कितना फ्लक्स जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, वो बेसिकली आपको डाइवर्जेंस बताएगा। इसको भी इसी तरह हम सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हमने ग्रेडियंट की एग्जांपल्स की। इट्स प्रॉब्लम 15 from MBD। You are given a function a is equal to x z cube I plus minus 2x square y minus 2x square y z j plus 2y z4k, and you need to find the divergence of this vector, which is basically you need to find the dot product with Nebel operator, and you need to do it for a point which is 1 minus 1 1
you need to figure it out. The flux you need to find at P point which is 1 minus 1 1, वो जो हम सोल्व कर लेंगे तो बिल्कुल इसको लास्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे. सो जस्ट so del dot A will be, maybe we could do it just here, partial over partial x into x component plus partial over partial y, as I just told you how to do it. y component के जस्ट हम क्या कर रहे हैं, i का i के साथ, j का j के साथ, प्लस partial over partial z k के साथ. So that will be z cube, क्योंकि x का 1 आ गया, माइनस 2x स्क्वायर, y का 1 आ गया, z आ गया, प्लस z का डेरिवेटिव आ जाएगा 4z क्यूब. So that will be z cube minus 2x square z plus 2y, 2 into 4, 8y z4. So this is divergence, but you need to find this divergence for a point which is 1 minus 1 1. So that divergence for, you can write it like 1 minus 1 1. So you need to put x is equal to 1, y is equal to minus 1, and z is equal to 1. So 1 cube minus simple value insertions. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस 9. सो दैट इज डिवर्जेंस फॉर अ गिवन पॉइंट के इस जगह पे फ्लक्स की ये मैग्नीट्यूड है या फ्लक्स की ये वैल्यू है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कर्व. इसमें हम जस्ट क्विकली गो थ्रू कर रहे हैं, फिर हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक वी डिड फॉर द फर्स्ट 12 क्वेश्चन ऑफ एमबीडी. अब हम इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस कैटेगरी में आएंगे वो देख लेंगे. सो अगेन वी हैव अ वेक्टर v और आपने उसका कर्ल मालूम करना है, मतलब आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है. और अगर आप रिकॉल करें a क्रॉस b से, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i j k, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर. तो सेम इसी तरह i j k, पहला जो वेक्टर है वो नेबुला है जिसके कंपोनेंट है पार्शियल पार्शियल x, पार्शियल पार्शियल y, पार्शियल पार्शियल z, और v है vx, vy, vz. तो जस्ट लाइक हाउ यू सॉल्व 3/3 डिटर्मिनेंट, उसी तरह आपने इसको सोल्व करना है. और कल आपको फिजिकली क्या सिग्निफाई करता है, कल बेसिकली आपको फिजिकली रोटेशनल इफेक्ट सिग्निफाई करता है कि जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसमें रोटेशनल इफेक्ट है या नहीं. तो अगर आपके पास कल 0 है तो इट मीन देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट, और अगर आपके पास नॉन जीरो वैल्यू है तो वो आपको उसका रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बता रही है on that surface or a sphere. So let's find out some questions for it. कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, वैसे अदर से एग्जांपल अगर नहीं भी हम लेते प्रॉपर. इनफैक्ट प्रॉब्लम 16 जो कि मैंने आपसे शेयर किया कि ये CSS में आ चुकी है. सो क्वेश्चन इज ए इज, इनफैक्ट आई थिंक CSS जो मोस्ट रिसेंट है उसी में आई है. x इज माइनस 2x स्क्वायर y z j प्लस 2y z4 k. You need to find a curl, but for 1 minus 1 1. So this is point for which you need to figure out the curve. So इसको हम लिखते हैं del cross A, or maybe it just in order to complete it on this page. So I j k partial over partial x, partial over partial y, partial over partial z, x z cube minus 2x square y z plus 2y z 4. So first you have I.
So just hide this. You will have partial 2yz4 with respect to y minus partial over partial z. This minus can become outside and it will be 2x square yz. So ये हो गया I वाला portion. Then you have j with a minus. So that is partial over partial x first into 2yz4. क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो थोड़ा सा मैं इसको क्विकली कर रहा हूँ, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ जिसमें आप 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, मैं इकट्ठा ही 2/2 का सॉल्व कर रहा हूँ। 2/2 का डिटर्मिनेंट बना के उसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ प्लस के, again you will hide this, so you will have partial over partial x minus 2x square yz, and then you have minus partial over partial y xz cube। तो इसको आप सोल्व कर लें। सो I सिंपली डेरिवेटिव लेना है। अब आपका y के लिहाज से लेंगे तो क्या आएगा, y खत्म हो जाएगा 2z4 प्लस इस पे आपने z के लिहाज से लेना है और इसमें x स्क्र yz वैसे ही रहेगा, तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्र y माइनस j j में आप x के लिहाज से, इसमें x है ही नहीं सो इट विल बी 0, माइनस z के लिहाज से सो दैट विल बी 3x z स्क्र प्लस k। तो इसमें पहले में x के लिहाज से करना है तो 2x, दैट विल बी 4x y z, एंड विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी अगेन y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो 2z स्क्र प्लस 2x स्क्र y I, 2z square plus 2x square yi, so this is the one side, then minus j 0 है तो माइनस माइनस प्लस 3x square z j, 3x square नहीं 3x z square j, so then we have k वाला thing which one has minus 4x y z k, इसमें भी दूसरी टर्म 0 हो जाती है, माइनस 4x y z k। और अब हमने ये किस पे मालूम करना है, 1 माइनस 1 पे, तो इसको आप डेल क्रॉस a फॉर 1 माइनस 1 1, तो x की जगह y 1, y की जगह 1, z की जगह 1, y की जगह माइनस 1, तो जैसे वैल्यूज पुट कर दें प्लस माइनस 4 1 माइनस 1 1 के, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -2 -1 आ जाएगा, -2 प्लस 1 -1, ठीक है। इसी तरह ये एक ही टर्म है, सो इट विल बी 3j एंड इट विल बी 4k, तो इसको भी मैं अगर इकट्ठा ही लिख दूँ तो that will be -2i and that will be your curl for a given point। so ये CSS 2023 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 5 नंबर का, तो जस्ट आपने ये करना है or maybe 10 नंबर। so this is basically how you solve a curve, और उसमें अगर वैल्यूज दी जाए आप उसमें पुट कर सकते हैं। so let's have a quick summary for this। first we have gradient of a scalar which will give you a vector quantity, और जैसा आपने क्या करना है, उसका पार्शियल लेना है तमाम कंपोनेंट्स का, और ये हमें पता है कि ये इसके इक्वल है। उसके बाद आपके पास है दिस इज ग्रेडियंट,
Then we have divergence which is del dot f, और f यहाँ पे वेक्टर है, और ये आपको स्केलर देगा और आपने सिर्फ वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना. लेट्स से समथिंग एल्स. And then we have curl which give you a vector quantity, क्योंकि ij के आपके आ जाएगा और आपने क्या करना है, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से इसे सॉल्व करना है, और अगर वैल्यूज दी जाए तो आप उसको दर्ज कर देंगे. ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम चेंज इन सर्टेन डायरेक्शन. ये आपको देगा डाइवर्जेंस फ्लक्स के फ्लक्स की किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, या फ्लक्स साइन ये भी बताएगा कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. और क्रॉस प्रोडक्ट आपको रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बताएगा. तो इसमें मज़ीद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे रेलिवेंट, तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा. थोरेटिकली हमने इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से देख लिया. ओके, गुड लक.